नमस्कार। पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड शुरू करना चाहता है, व्यापार शुरू करना चाहता है और ये ट्रेड भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने खुद बंद किया था, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे। और अब पाकिस्तान के जो इस वक्त विदेश मंत्री हैं, जो इस वक्त लंदन में हैं, इसहाक डार, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं, कराची के जो बिजनेसमैन हैं या लाहौर के जो बिजनेसमैन हैं, वो चाहते हैं भारत के साथ व्यापार किया जाए। और बहुत सारी बातें हैं इस पूरे मुद्दे पर हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ एनके सूद साहब हैं, एक्स रॉ ऑफिसर। सर, आपका नमस्कार स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार जी, शुक्रिया बहुत बहुत। जी नमस्कार सर। ये जो इसहाक डार है, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। तो भारत के पहला साथ सवाल तो मेरा यही है कि क्या ये ट्रेड शुरू हो पाएगा। लेकिन सर, मैं चाहता हूं उससे पहले आपको इनका एक छोटा सा मुखड़ा, एक वीडियो इनका सुनवा देता हूं, फिर बात आगे आगे जी। करते हैं। इसहाक डार है, इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लंदन में। पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर थे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, नहीं, शहबाज शरीफ जब थे पहले टेन्योर में तब। तो ये कह रहे हैं कि अब हम ट्रेड शुरू करना चाहते हैं भारत के साथ। Oh, that is very painful. That was still a global and UN Security Council, UN General Assembly, तमाम रेजोल्यूशन मौजूद हैं और वो डिस्प्यूट जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में एक काफी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग हुई, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने फाइनेंस बिल पेश किया था 20, 23, 24 का। तो उन सब की ये थी कि हमारी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही है, वो आती है वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड, उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है। देखिए सर, ये बोल रहे हैं कि ट्रेड में क्या हो सकता है, हम बैठेंगे, बात करेंगे, देखेंगे। क्या पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई है सर? देखिए, अकल तो इसके कभी ठिकाने आएगी नहीं। आज इन्होंने कह दिया कि हम ट्रेड करेंगे। तुम्ही ने तो बंद की थी ना 2019 में, तब तुम्हारी अकल क्या घास चराने गई थी? इसका मतलब है कि जब यहाँ पे आर्टिकल 317 लगा हमने कश्मीर के ऊपर, तो इन्होंने कहा जी हम ट्रेड बंद कर देंगे, तो कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। और ट्रेड शुरू करोगे तुम्हें फायदा होगा। अब ये कहते हैं कि हमारा जो सामान है, जो इंडिया से मंगाते हैं, ये वो वाया दुबई आता है, वाया सिंगापुर आता है, दूसरी कंट्रियों से आता है, तो हमारे को फ्रेट ज्यादा पड़ता है। तो भाई, अकल तुम्हारी तब क्या घास चरने गई थी? और ये जो भी कहें स्टार्ट कर लें। देखिए, हमारा चाइना से बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, 4 साल हो गए। क्या हमने उनके साथ ट्रेड बंद कर दी? समझदार लोग या समझदार कंट्रीज ऐसे काम नहीं करते। आपने शुरू करनी है कर लो, अगर लेकिन जनता से पूछो, देश की पब्लिक से पूछो, तो देश की पब्लिक ये नहीं चाहता कि चाइना पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू की जाए। लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे करती है। गवर्नमेंट को बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तो जो गवर्नमेंट है वो ऐसे चलाते हैं जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और एक तरफ ये ट्रेड की बात करते हैं, रिलेशंस को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे पे गोली तानने की कोशिश करते हैं, बंदूक तानने की कोशिश करते हैं। और इनके किसी लीडर को अकल तो है ही नहीं। मैं तो बड़े उससे कह रहा हूँ, बात किसी को अकल नहीं है, बात कैसे करनी है। क्या प्राइम मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, क्या प्रेसिडेंट को बात करनी चाहिए, क्या फॉरेन मिनिस्टर को बात करनी चाहिए। पहले बिलावल भुट्टो जो इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, वो पीएम मोदी को गालियां देने लग गए। क्या आप अपना देश ऐसे चलाओगे? अब इनके जब शहबाज शरीफ हैं, वो कश्मीर की बात करने लग गए। भाई, आप अपनी कंट्री की प्रॉब्लम देखिए, इकोनॉमिक इश्यूज को रिजॉल्व करिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फिर उनके प्रेसिडेंट कहाँ पीछे रहेंगे? क्योंकि ये बट्टे पे बट्टा है, मतलब एक 10 नंबरी और दूसरा 11 नंबरी। तो इनके प्रेसिडेंट ने भी स्टेटमेंट दे दी कश्मीर के ऊपर। फिर जब आप मतलब ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, तो इस पर आप कोई आवाज नहीं उठाओगे। आपने तभी तो बंद की थी ना ट्रेड, कि हमने आर्टिकल 370 लगा दिया था। और अब ऐसा भी लगता है कि कुछ दिन की बात है कि पाकिस्तान कहेगा जी पीओके आप ले लो, हम तो अपने देश को चला नहीं पा रहे, कश्मीर आपने संभाल लिया है, कितनी अच्छी डेवलपमेंट की, और कश्मीर की प्रोग्रेस देख के वैसे ही पाकिस्तान भी परेशान है, तो पीओके आप ले लो। और नहीं देंगे
तो पीओके के लोग इंडिया से मर्ज हो जाएंगे, पाकिस्तान देखता रह जाएगा। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान सुधरेगा तो नहीं है, क्योंकि आप कभी कश्मीर की बात करते हो, कभी ट्रेड की बात करते हो, आपके पास कोई इशू है नहीं जिस पे आप बात करें। फिर आप क्या चाहते हो इंडिया से? दोस्ती करना चाहते हो? एक्चुअली पाकिस्तान सब तरफ से घिर गया है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, ईरान पाकिस्तान को के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है, और तीसरी तरफ जो इनकी टीटीपी है वो इन पे अटैक कर रही है इनकी आर्मी के ऊपर, और बीएलए जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इनके आर्मी के लोगों को मार रहे हैं। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इनकी आर्मी, पाकिस्तान की जो आर्मी है, ये खुद कहते हैं कि हमारी आर्मी नंबर 1 है, सबसे डरपोक आर्मी है पाकिस्तान की। ये वो आर्मी है जो आज तक कोई वार नहीं जीती, कोई बैटल नहीं जीती, सिर्फ कोई ये खेती करते हैं या दूसरे काम करते हैं। और अब ये डरे हुए पाकिस्तान के आर्मी के लोग या इनके पॉलिटिशियन इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं। इससे मुझे नहीं लगता कि इनकी इकोनॉमी सुधर पाएगी। और सर हमारे अभी अमित शाह जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पीओके में रहने वाले लोग हैं वो तो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, वो सब हमारे भाई हैं। वो वहां जो मुस्लिम रहते वो भी हमारे भाई हैं। तो पीओके तो अब इनके हाथ से मुझे लगता है कुछ दिन में निकलने ही वाला है। देखिए अभी राजनाथ के स्टेटमेंट भी है, किसी ने उनसे पूछा कि पीओके आप कब लेंगे, उन्होंने कहा जी पीओके जल्दी नहीं मर्ज हो जाएगा, पीओके के लोग चाहते हैं जैसे मर्ज होना, और पीसफुल तरीके से मर्ज हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि पीओके के अंदर जो लोग बैठे हैं वो बड़े हैरान है कश्मीर की प्रोग्रेस देख करके। कश्मीर में रेल स्टार्ट हो गई, रेल सर्विस स्टार्ट हो गई, और फास्टेस्ट सर्विस स्टार्ट हुई है, वहां से कन्याकुमारी तक रेल जाएगी, इससे उनको सुविधा मिलेगी। और देखिए जो गोवा के अंदर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं वो आते हैं कश्मीर से, वो सी देखना चाहते हैं। और जो यहाँ पे दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया से लोग जाते हैं वो कश्मीर जाना चाहते हैं, कश्मीर देखना चाहते हैं, उसकी खूबसूरती देखना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर के लोग सी देखना चाहते हैं, गोवा की बीचेस पे जाते हैं। और तीसरी तरफ कश्मीर के लोग खुश हैं, पत्थरबाजी खत्म हो गई, पीस रिटर्न हो गई वहां पे। और पाकिस्तान के अंदर जो पीओके बैठा है वहां की तो जमीन पाकिस्तान की आर्मी छीन रही है उनके लोगों से। वहां पे कोई खाने पीने की चीजें नहीं, वहां कोई प्रोग्रेस नहीं। इस साल हमने 32,000 करोड़ कश्मीर के लिए रखे हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए रखे हैं। पिछले साल 38,000 रखे थे, और उसकी प्रोग्रेस देख के पाकिस्तान हैरान है कि उनके पास तो एक पैसा नहीं है, वो $1 बिलियन के लिए भीख मांग रहे हैं आईएमएफ से, और हम यहाँ पे 32,000 करोड़ खर्च रहे हैं कश्मीर के ऊपर, सिर्फ कश्मीर के ऊपर। और जो टोटल इकोनॉमी है पाकिस्तान की वो महाराष्ट्र से भी कम है। और इवन पाकिस्तानी बात करते हैं कि जो टोटल उनकी इकोनॉमी है वो टाटा की इकोनॉमी से भी कम है, टाटा की जो फर्म है उसकी इकोनॉमी से कम है। और फिर कैसे इंडिया से मुकाबला करते हैं, कैसे इंडिया से लड़ाई की बात करते हैं। इंडिया ने भी कहा था आईएमएफ से कि अगर पाकिस्तान आपसे लोन लेता है तो ध्यान रखिए कि ये पैसा उनके डिफेंस की तरफ ना जाए। पाकिस्तान की जो बर्बादी का मेन रीजन है वो है उनकी आर्मी, उनकी डिफेंस सर्विसेज, जो सारा पैसा हड़प लेती हैं और पाकिस्तान के लोगों को भीख मांगने पे या भूखा सड़कों पे छोड़ देती हैं। और अब इशाक दर कुछ भी कर लें, जब तक आप पाकिस्तान के अंदर बेसिक सुधार नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो उनकी कपड़ा मिल्स हैं, एक बड़ा बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, उसको चाहिए होती है कॉटन, और कॉटन वो इंडिया से मंगाते थे। लेकिन इंडिया इस टाइम पे बांग्लादेश को कॉटन देता है, और बांग्लादेश नंबर 1 पे आ गया वर्ल्ड में क्लोथिंग के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कपड़ा मिल से बंद हो गई, क्योंकि इंडिया से वो कॉटन मंगाते नहीं है, और मंगाते हैं ब्राजील से। तो ब्राजील से इनको महंगी पड़ती है। जैसे बात करें, इनको समझ आ गई 4 साल के बाद कि हमने पाकिस्तान को कैसे बर्बाद किया। अब 4 साल के बाद आप जाग गए, 2 साल और वेट कर लो, जब पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो तब आओ इंडिया के पास। अब क्यों आते हो? हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, और हमें पाकिस्तान से कोई हेल्प नहीं चाहिए, ना पाकिस्तान से ट्रेड, ना पाकिस्तान से बिजनेस, ना पाकिस्तान से कोई रिश्ता, क्योंकि हम सिर्फ वेट कर रहे हैं पाकिस्तान के बर्बाद होने का। अगर पाकिस्तान कभी भी पैरों पे खड़ा होगा तो यहाँ पे फिर मिलिटेंसी शुरू करेगा इंडिया के साथ। बिल्कुल ठीक है, ये तो खतरा हमेशा बना हुआ है। और भारत मांगता है गारंटी, इनसे कहता है कि पहले आप आतंकवाद बंद कीजिए, हमको ये गारंटी दीजिए कि आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार ये कभी इस बात की गारंटी नहीं देगी, क्योंकि जिनको ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, और हम उनको कहते हैं टेररिस्ट, ये उनको आतंकवादी भी नहीं कहते जिनको कश्मीर में भेजते हैं, और कहते हैं, और क्योंकि ये हाफिज सईद और ये जितने भी बैठे हुए हैं वहां पर, ये सब इनके एसेट्स हैं, और इन्हीं का ये कश्मीर का ही नाम पर आज तक खा रहे हैं। तो कश्मीर ये गारंटी कैसे दे सकते हैं सर? और दूसरी बात ये है कि जो ये इसहाक डार हैं जो बैठे हुए हैं लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनकी अपनी क्या हैसियत है?
ये सरकार 6 महीने चलेगी या 8 महीने चलेगी, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं है। नहीं, ये सरकार तभी तक चलेगी जब तक आर्मी चाहेगी। एक्चुअली आर्मी के पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। शहबाज शरीफ को इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। पहले इन्होंने इमरान खान को बनाया। जब इमरान खान इंडिपेंडेंटली अपनी गवर्नमेंट चलाना चाह रहे थे तो इन्होंने शहबाज शरीफ को बना दिया, और फिर इन्होंने नवाज शरीफ को लंदन से इंपोर्ट किया उनको पीएम बनाने के लिए। लेकिन वहाँ पे कुछ आपस में डिस्प्यूट हो गए, क्योंकि नवाज शरीफ चाहते थे कि इंडिया के साथ ट्रेड और बिजनेस किया जाए, इंडिया के साथ बातचीत की जाए। आर्मी को पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा भाई आप बैठे रहो, हम शहबाज शरीफ को बना देंगे, हमें बेवकूफ़ आदमी पसंद है जो ये काम करे, जो हमारी बातों पे चले। शहबाज शरीफ को तो पीएम बनना था, बन गए, और अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं। गवर्नमेंट चलाने का इनको तरीका नहीं पता। जब ये पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं, जब नए प्राइम मिनिस्टर बने सेकंड टेन्योर के अंदर, तो कहते हैं मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन सिलेक्ट कर लिया। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन कह दिया अपने आप को। और फिर ये एक कश्मीर का इशू उठाने लग गए। फिर ये कहते हैं कि जब हमारा पार्लियामेंट चलता है ये उधार के पैसे पे चलता है। पाकिस्तान आज नहीं तो कल नहीं तो परसों या 6 महीने बाद या साल बाद 2 साल बाद बर्बाद होगा, और इसी के भी इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तानी भी थक चुके हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इंतजार करके कि कब पाकिस्तान ठीक होगा। उन्होंने सोचा जी चलो इलेक्शन होगा, यहाँ पे इमरान खान है, तब पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। आदत बद से बदतर हो गई। जब अगला इलेक्शन हुआ तो वहाँ के लोग परेशान थे। इन्होंने आर्मी ने लेकर के शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो लोग करें क्या, तो करें क्या। देखिए, हर एक आदमी, ज़्यादातर आदमी चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, बच्चों को पाला जाए, खाने पीने की चीज़ें मिले। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कट्टरपंथी हैं वो सब कुछ होने नहीं देते। और दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी भी उनसे मिली हुई है। वो कहती है जब तक यहाँ पे कट्टरपंथी रहेंगे तब तक हम पैसा खा पाएंगे, हम इंडिया के अंदर मिलिटेंट भेजेंगे, उससे पैसा मिलेगा, और धंधा चल रहा है इनका अपना, पाकिस्तान के लोग मरे तो मरे। सर एक बात और है कि पाकिस्तान की स्थिति तो ये हो गई है कि अभी पिछले दिनों नेवल बेस पर अटैक हुआ, और अटैक पर अटैक हो रहे हैं उनके वहां। जब से इन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक किया, एयर हवाई हमला किया, उसके बाद से इनके वहां अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी कल ही बलूच वहां ये एक डैम है, वहां इंजीनियर काम कर रहे थे, चाइनीज इंजीनियर, दासू डैम के पास है वो, उनको 5 या 6 शायद चाइनीज इंजीनियर मारे गए। इससे पहले भी कुछ चाइनीज इंजीनियर वहां मारे जा चुके थे। तो चीन ने बड़ी नाराजगी जताई है। तो ये भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, ऐसा है कि अभी 5 इंजीनियर और एक ड्राइवर मारा गया चाइनीज, और ये इनके ऊपर अटैक किया था गवादर पोर्ट के ऊपर, वहाँ पे जिनका एयर बेस है वहाँ पे अटैक किया था। और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। साथ में चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि आप क्या कर रहे हो, आप हमारे इंजीनियर्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। फिर दूसरी बात है, गवादर पोर्ट पे चाइना चाहता था कि यहाँ पे जब इनकी नेवल बेस बन जाए तो उसको एक अपना ट्रेड रूट बना सके यहाँ से ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन जब बार बार यहाँ पे अटैक हो जाते हैं, इससे पहले 2021 में अटैक हुआ था जब यहाँ पे 10 चाइनीज मारे गए थे, तो जितने भी चाइनीज यहाँ पे काम कर रहे थे गवादर पोर्ट पे, वो यहाँ से चले गए। प्रोजेक्ट बंद हो गया, काम बंद हो गया, और पाकिस्तान की से चाइना नाराज हो चुका है, बहुत ज़्यादा नाराज हो चुका है। क्योंकि एक तो CPC प्रोजेक्ट फेल हो गया, जिसके ऊपर चाइना ने यहाँ पे पैसे खर्चे थे, और $40 बिलियन चाइना का डूब गया, यहाँ पे डूब गया, जिसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती। लेता रहेगा पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के पास होगा तो कुछ देगा ना। फिर पाकिस्तान के ईरान से रिलेशन खराब हो गए, वहाँ पे टेररिज्म फैलाते हैं ये। फिर पाकिस्तान के तालिबान से रिलेशन खराब हो गए। फिर पाकिस्तान से ना UAE खुश है ना सऊदी खुश है। तो पाकिस्तान क्या करे। अमेरिका बैठा है, अमेरिका कभी इस तरफ आता है, थोड़ी सी हेल्प, एक इनको कूड़ा फेंक जाता है, एक रोटी का टुकड़ा फेंक जाता है, फिर भाग जाता है। क्योंकि अमेरिका को भी समझ नहीं आ रहा क्या करे। अमेरिका भी उसी ऐसी कंट्री, डेवलप कंट्री है, लेकिन उनको पता नहीं कि हम फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाएं। और पाकिस्तान के अंदर जिस टाइप से अटैक हुआ है, इस टाइम पे चाइनीज को मारा गया है, एक टारगेटेड अटैक था चाइनीज को पाकिस्तान से भगाने का। पहले चाइना को बहुत ज्यादा मानते थे पाकिस्तान के अंदर कि वो यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर एक कैंपेन चल रहा है, हेट चाइना कैंपेन, और इसलिए उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। और चाइना वैसे ही वहां पे से भाग गया, बहुत से प्रोजेक्ट बंद कर दिए उन्होंने, और बाकी उन्होंने वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। और ये जहां तक भारत से ट्रेड की बात है, तो आखिरी एक मेरे दिमाग में एक सवाल है कि क्या भारत को पाकिस्तान से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि भारत की जरूरत तो है नहीं,
अगर भारत देखिए पब्लिक नहीं, पाकिस्तान से ट्रेड करता है तो भारत पाकिस्तान को ही फायदा होगा ना इसमें। देखिए फायदा तो हमें भी होगा क्योंकि हमारा कुछ सामान भी यहाँ से बिकेगा। वैसे पाकिस्तान के पास ट्रेड करने के लिए बचा कुछ नहीं है। हमारे पास कोई इंपोर्ट करने के लिए शायद ड्राई फ्रूट्स वगैरह होंगे, बाकी तो कुछ है नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो उनका कपड़े आते थे वो पाकिस्तान दे नहीं पाएगा। पाकिस्तान इंडिया से आलू प्याज चीज ले सकता है, प्याज इंडिया पाकिस्तान को देगा नहीं, क्योंकि प्याज के ऊपर इंडिया ने वैसे ही बैन लगा रखा है। किसी कंट्री को, सिलेक्टेड कंट्रीज को इंडिया सिर्फ प्याज बेचता है। इवन मालदीव को इंडिया ने प्याज देने बंद कर दिए। तो ठीक है, कुछ हमारे फार्मर्स का फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ इस ट्रेड से नहीं होगी। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी को लाने के लिए वहां पे और डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और देखिए दूसरी बात क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए कोई इनको स्टेप लेने पड़ेंगे, बीज उनके पास है नहीं। और दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान की कपड़ा उद्योग है, इसको पानी की जरूरत होती है। इंडिया ने पहले रावी रिवर का पानी रोक दिया है, जो इंडिया को अलॉटेड रिवर थी इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, उससे पाकिस्तान को गर्मियों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। और दूसरी तरफ इंडिया ने और डैम बनाने शुरू कर दिए, पहले से डैम बनने, और कुछ डैम इस साल के एंड तक पूरे हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो 3 रिवर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर पैसा जाता, जिनका पानी जाता है झेलम, चिनाब और एक और रिवर है, तो उसमें से इंडिया को 8 मिलियन क्यूबिक फीट का पानी अलाउड है एग्रीकल्चर के लिए, और 13.5 बिलियन का वो अलाउड है इंडिया को अपने एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन इंडिया उसमें से सिर्फ 8 बिलियन गैलन ऑफ पानी वो यूज करता था। और इंडिया जब डैम बनाएगा तो और ज्यादा पानी यूज करेगा, तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम और हो जाएगी। ना उनका कपड़ा उद्योग बढ़ पाएगा, ना उनकी एग्रीकल्चर बढ़ पाएगी। ये पीएम मोदी का प्लान है। पीएम मोदी ने उरी अटैक के बाद कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, और उसके पीछे जो रावी रिवर का वाटर है वो रोक दिया इन्होंने वहां पे डैम बना करके। और बाकी भी डैम बना रहे थे इंडिया, $15 बिलियन के ऊपर वहां पे कई डैम बनाए जा रहे थे, और वो डैम भी पूरे होने वाले हैं। तो आप देखिए इस टाइम पे गर्मी के अंदर पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मच जाएगी। हम पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं करना चाहते, लेकिन हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे भी नहीं। जो उन्होंने इंडिया के साथ किया है, ये इंडिया के ऊपर करते हैं। अब पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा, जब पानी रोका जाएगा तो वहां पे हाहाकार मच जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और कम हो जाएगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। और पाकिस्तान के पास विजन है नहीं, इनको पैसा कोई दे नहीं रहा, ना इनको पैसा दे रहा यूएस, ना दे रहा चाइना, ना दे रहा सऊदी, ना यूएई, ना इनको IMF पैसा देगा। और इनके पास अपनी कैपेबिलिटी नहीं है अपने आप को जनरेट करने की, अपनी इनकम बढ़ाने की। सिर्फ ट्रेड से कुछ नहीं होगा। मतलब अगर आप आलू टमाटर इंडिया से ले लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर इस टाइप के हैं, वो कहते हैं कि हम काफिरों के टमाटर नहीं खाएंगे, क्योंकि जब इनको ईरान ने टमाटर दिए थे पाकिस्तान को, तब भी इन्होंने कहा था कि ये काफिरों के टमाटर हैं, ये हम नहीं खाएंगे। तो अब भी इनका ये हाल होगा। तो अक्लमंद आदमी को तो अकल आ जाती है, लेकिन बेवकूफ आदमी को कभी अकल नहीं आती। वही है पाकिस्तान का हाल। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक बिजनेस चल रहा है, 2 बिजनेस है वहां पे। एक प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है कुत्तों की और गधों की, जिनको ये चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। फिर किसी और ने कहा था क्या पाकिस्तान के अंदर गधे पहले ही कम नहीं है, बहुत गधे बैठे हैं यहाँ पे। तो और गधे अगर आपने एक्सपोर्ट करने तो यहाँ वाले गधे भी वहां पे एक्सपोर्ट कर दो। ये वो कंट्री है जो खाती पीती थी और बर्बाद हो गई इन गधों की वजह से, इनके पॉलिटिशियन की वजह से, या इनकी आर्मी की वजह से। मेरी एक से बात हो रही थी पाकिस्तान चैनल के ऊपर, तो रॉ और IB की कंपैरिजन, रॉ और ISI का कंपैरिजन कर रहे थे। मैंने कहा हमारा जो रॉ है वो गवर्नमेंट के कहने पे काम करता है, गवर्नमेंट के इशारों पे जाता है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो ISI के इशारों पे काम करती है। यानी कि वहाँ की ISI गवर्नमेंट को चलाती है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रॉ या हमारी एजेंसीज को चलाती है। इसी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी उनकी गवर्नमेंट चलाती है, और हमारी आर्मी के ऊपर कंट्रोल है हमारी गवर्नमेंट का। दोनों में सिर्फ बेसिक डिफरेंस यही है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, और बहुत मुश्किल है पाकिस्तान से ट्रेड वेड की बात करना। अब उनका एक ख्वाब, एक सपना देख रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि भारत को कोई जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है, तो बाद में देखा जाएगा जो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत।